है खास हर अंदाज। मैं तो कब से आपकी इस नगरी में वास करना चाहता था और अब आपने स्वयं मुझे वो अनुमति दे दी। इसलिए आज से मैं वृंदावन में शक्तिपीठ के स्थान भैरव भूतेश के रूप में वास करूंगा। राधा तथा कान्हा पर संदेह करते आ रहे दाऊ बलराम को कान्हा के साथ होते हैं साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन। भगवान शिव और माता पार्वती। असुर राज कंस के चले आ रहे अत्याचारों से पार पाने हेतु सौम्या रूपी लक्ष्मी धारण करती हैं पाताल निवासिनी का प्रचंड रूप। परम अवतार की शक्ति, अब देख भगवान कंस की शक्ति। तुमने हमें पाताल बुलाया ना, तो देख ये पाताल निवासिनी कैसे तुम्हें पाताल में विलीन करती है। श्री कृष्ण की देवी शक्ति की प्रबलता से भय खा कंस भीरू बन चक्रव्यूह रचता है श्री कृष्ण के विराट अंतर्मन में झांकने का। संसार में उसके 10 अवतार हुए हैं। कान्हा उसका पूर्ण अवतार है और उसे तब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक ये 10 अवतार उसके भीतर है और उनका नाश न कर दिया जाए। देखिए अब किस ओर मोड़ लेती है कृष्ण कथा। वर्षा के आने से प्रसन्न वृंदावन वासियों को जल प्रलय में डुबोने हेतु कंस करता है सतयुग में श्रीहरि से परास्त हुए महासुर कालकेय का पुनर्निर्माण। प्रकृति के विपरीत धरती के रोम छिद्रों को बंद कर जल प्रलय लाने का षड्यंत्र करता है महासुर कालकेय। वर्षा का सारा जल धरती पर एकत्रित हो जाएगा, फिर आएगा जल प्रलय। ये जल साधारण जल नहीं है। इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? किसी बहुत ही बलशाली असुर ने वरुण देव को पराजित करके जल तत्व पर अधिकार कर लिया है और अब वो जल तत्व से कोई भी अनर्थ कर सकता है। श्री हरि को परम शत्रु जानने वाले कालकेय के समक्ष निर्भय खड़े होते हैं श्री कृष्ण। कालकेय संसार में धर्म की सत्ता सर्वोच्च है, किंतु तुमने अधर्म का मार्ग चुना, इसलिए तुम्हारा अंत हुआ। किंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अंत तेरे धर्म का होगा। और आने वाले भयंकर प्रलय से सृष्टि को पुनः सुरक्षित करने हेतु कृष्ण करेंगे विराट नौका का निर्माण। सत्य कह रहे हैं, काल के संसार के सारे मेघों को इकट्ठा कर रहा है और वो एक दिन एक साथ इतनी वर्षा करवाएगा कि जल प्रलय आ जाएगा। मानव जाति को संसार से लुप्त होने से बचाने हेतु श्री कृष्ण करते हैं गोपनीय ढंग से विशाल नौका का निर्माण। संसार में जितनी भी मत्स्य है कोई भी जीवित नहीं बचनी चाहिए। जैसे ही वो चक्रधारी मत्स्य अवतार लेगा उसका कंस नाम सत्य कर देंगे। चक्रधारी, तेरा ये पूर्ण अवतार ऐसे नहीं मानेगा। स्वयं तो डूबेगा, साथ ही अपने ब्रिजवासियों को लेकर डूबे। तू चाहे जितनी योजनाएं बना ले, तेरी सभी योजनाओं को जलाकर भस्म कर दूंगा। कान्हा तथा कंस के मध्य चले आ रहे नियति निर्धारित युद्ध में कंस भेजता है अपने अग्निधारक असुर ज्वारासुर को, जो करेगा श्री कृष्ण की नौका को। क्या हुआ? सब कुशल तो है ना? महावन में आग लग गई है। कान्हा बलराम सहित सारे बच्चे उस आग में घिर गए हैं। ज्वारासुर द्वारा ध्वस्त हुए वन से बलराम दाऊ तथा सखाओं की रक्षा करने हेतु श्री कृष्ण करते हैं विघ्नहर्ता गणेश का आवाहन। ज्वारासुर द्वारा आघात हुए नौका निर्माण से निराश सखाओं का मनोबल बढ़ा। श्री कृष्ण लगाते हैं नवीन युक्ति। जब महावन जल गया तो हम लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? मैं बताता हूँ दाऊ कि हम कहाँ से लकड़ियाँ लाएंगे। प्रलय आएगा, पूरा ब्रजमंडल उसमें डूब जाएगा। करके आया है, सबका काल लाया है। तुमने कुछ नहीं देखा। कहना क्या चाहते हो काल के? यदि मैं चाहूं तो जल प्रलय अभी ले आऊं, किंतु वो चलिया सबको बचा ले जाएगा। इसीलिए इस बार एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। इस युग में जल प्रलय इतना बड़ा होगा
कि उस चक्रधारी को अपने भक्तों को बचाने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। कभी ध्यान दिया है कि इस युग में विष्णु का वो अवतार कर क्या रहा है? सतयुग में भी उसने नौका बनाई थी, इस युग में भी वो नौका तैयार कर चुका है। तुम्हारे द्वारा संसार की सभी मत्स्य विलीन होने के पश्चात भी वो छलिया मत्स्य अवतार अवश्य लेगा। हमें उसकी प्रतीक्षा तो करनी ही होगी, क्योंकि मुझे उस मत्स्य अवतार को मारना है। ये संकट केवल वृंदावन पर ही नहीं आएगा, अपितु ये जल प्रलय पूरे संसार पर आएगा। और इस जल प्रलय से बचने का केवल एक ही मार्ग है, और वो है हमारी नौका। और इसीलिए किसी भी प्रकार हम अपनी नौका अवश्य बनाएंगे। किंतु कान्हा, हम नौका बनाएंगे कैसे जब महावन ही जल गया? दाऊ, हमें नौका बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए ना, तो हमारे पास बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। कान्हा, जब महावन जल गया तो हम लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? मैं बताता हूँ दाऊ कि हम कहाँ से लकड़ियाँ लाएंगे। नियति निर्धारित प्रलय से अनभिज्ञ नंद यशोदा श्री कृष्ण के नौका निर्माण पर लगाते हैं प्रश्न चिन्ह। आज तो मैं इस नाव को तोड़ ही दूंगा, क्योंकि इसी नाव के कारण वृंदावन वासी भयभीत होकर गांव छोड़ के जा रहे हैं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे अग्नि बेटा जी, ये तो पुराने जमाने में करते थे, देखो ये नए जमाने का इलेक्ट्रॉनिक तंगुस आ गया है, इससे करोगी तो फटाफट हो जाएगा। किशन तो बिजी है बातों में, चलो हम ही कर देते हैं इसको। है मैं बिजी नहीं हूँ, दीजिए मैं कर देता हूँ। हाँ पलक लग। हमारा दूसरा गिफ्ट। क्या हुआ? मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? याद नहीं आ रहा कि दवाइयाँ कौन सी हैं? कोई बात नहीं, वहाँ देख लो। ये दवाइयाँ पिछले 3 दिन से दे रही है मुझे माँ, खाने में मिलाकर। देखिए माँ, पुष्कर जी की दिमागी हालत ठीक नहीं, इसका इलाज है। हमको हमारे बापू चाहिए। हमारे बापू हमारी मापू को छोड़कर चले गए, कुछ उपाय दीजिए ना। कहाँ से ढूंढे हम हमारे लिए नए बापू? For all I care, अपनी माँ के लिए स्वयंवर क्यों नहीं रचा लेती? अब तो हम बापू के लिए स्वयंवर करके ही रहेंगे, और हमरे लिए एक नए बापू ढूंढेंगे। जितना भी राशन था सब खत्म हो गया, जरा जाके ले आइए ना। एक काम करो, 1 प्लेट बढ़िया सी ताजी वाली मट्टी ले आओ, इन्हें के मुंह में ठूसो, खिलाओ इन्हें। वो ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कहा है कि गले के नीचे जैसे भोजन उतरता है ना तो वो मिट्टी बन जाता है। यार। हाँ गुरुजी बोले अभी। बाबा जी आप पहले चमत्कार करके दिखा दो। भाई हम आप सबको पिताजी ने अपनी इच्छा से मेरा वाग्दान आपको किया। आप हमारी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम ध्यान करके आते हैं। एक स्थान पर खड़े खड़े सती अनुसुईया वट वृक्ष बन गई। हम आज आपको एक वरदान देते हैं कि इस पूरे संसार में आपके जैसी पतिव्रता स्त्री और कोई भी नहीं होगी। अब केवल आप तीनों ही नहीं जिनके पति परमेश्वर हैं, अपितु इस संसार में एक स्त्री और है जिसने अपने पति को परमेश्वर बना दिया है। अभी तो कौन है ये स्त्री? इसकी परीक्षा तो लेनी। अपने भाई से कह दो कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं विनायक की जिंदगी में वापस कभी नहीं आऊंगी। अगर सारी बातें कह दियो तो मेरी बात भी सुन लो, मैं अपनी बीवी को लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तू ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। बोल तुझे क्या चाहिए? इस घर में जितना मैंने अपमान सहा है उन सब का मेरे को बदला मांगता है। तू करना क्या चाहती है?